खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली में राजस्थान बीजेपी का मंथन। राजस्थान बीजेपी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक, प्रदेश के राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई और ये बैठक अभी चल रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बैठक के अंदर राजस्थान के सांसद शामिल होने के लिए पहुंचे। सांसद सुमेधानंद वो पहुंचे, इसके अलावा बाकी सांसद भी पहुंचे। दरअसल नजर 2023 के जरिए 2024 पर है और इस दौरान कई तरीके की खबरें हैं। रंजीता कोली वो भी पहुंची है, बैठक चल रही है। ये भी खबरें हैं कि हो सकता है कि 25 में से कुछ सांसदों को 2023 विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए, क्योंकि 2023 में अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो 2024 की राह आसान होगी और इसलिए रणनीति पर काम किया जा रहा है। राजस्थान बीजेपी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। प्रदेश के राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो सांसद जो बैठक में पहुंचे। हालांकि मानकर चलिए कि 25 सांसद हैं, उनमें से एक अगर हनुमान बेनीवाल को छोड़ दें क्योंकि वो अभी बीजेपी के साथ नहीं, तो बाकी के 24 सांसद पहुंचे होंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए, प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए। पीपी चौधरी, राज्यवर्धन राठौड़, रंजीता कोली, इसके अलावा बाकी सांसद भी पहुंचे होंगे। दरअसल जो मकसद है वो ये कि 2023 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार को कैसे लाया जाए। हालांकि अभी तक का रिवाज ये रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि इस बार रिवाज को बदलेंगे, राज वापस लेकर आएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, क्योंकि 2023 है तभी 2024 है राजस्थान में, ये मानकर चला जा सकता है, तो क्या बड़े फैसले इस बैठक में हो सकते हैं? क्या यह भी फैसला हो सकता है कि कुछ सांसदों को कह दिया जाए कि 2023 की तैयारी कीजिए? देखिए, वैसे देखा जाए तो जब जब भी पार्लियामेंट में बैठक होती है, अभी पार्लियामेंट चल रहा होता है दिल्ली में, हर राज्य की ये बैठक होती है। जैसे कि आज यूपी ये गुजरात के सांसदों की भी बैठक होनी है जिसमें अमित शाह जाएंगे, जिसमें CR पाटिल जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रहेंगे, सांसद भी हैं वो। तो वैसे ही आज राजस्थान की बैठक होनी है। अगर इसको वैसे देखा जाए तो ये एक प्रोसेस है। जब जब भी संसद चल रहा होता है, दिल्ली में एक बैठक होती है, प्रदेश अध्यक्ष को बुला लेते हैं, संगठन मंत्री को बुलाते हैं। लेकिन ये बैठक खास है, इसलिए खास है क्योंकि चुनाव सिर पर है, क्योंकि हाल ही में बजट सत्र हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि जो प्रभारी है वो उन बैठकों में मौजूद रहे और फिर ये कहे कि सांसद घर घर जाकर, जनता के बीच जाकर सारी योजनाओं को लेकर जाएं। लेकिन इसमें एक बात और सच है विजेंद्र, ये जो सांसद इसमें मौजूद हैं, जिनको ये काम करने के लिए कहा जाएगा, इनमें से 45% पूरे देश में 45% सांसदों की टिकट इस बार काटने की भी तैयारी है। जैसे कि गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए या इस तरह के जो विधानसभा चुनाव हुए, इसमें ज्यादातर सीटें काटी गई। वैसे ही जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इस बार ये तय किया गया है कि फ्रेशनेस को लाने के लिए, नयापन को लाने के लिए, महिलाओं को इंडक्ट करने के लिए, युवाओं को इंडक्ट करने के लिए कई सांसदों की, सीनियर वरिष्ठ सांसदों की भी टिकट काटी जा सकती है। इसलिए इस जो बैठक में कई सांसद होंगे, क्योंकि इनमें से कई सांसद ऐसे हैं जो विधायक रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि टिकट ना काटकर 2023 में कह दिया जाए कि चलिए विधानसभा का चुनाव लड़िए। बिल्कुल, और उसका एक सीधा फॉर्मूला एक ही है। बहुत सारे सांसद लड़ना भी चाहते हैं, दिया कुमारी चाहती है वो विधायक लड़े। वैसे ही बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात करें, वो भी विधायक ही लड़ना चाहते हैं। कई बोलते नहीं है लेकिन मन में रखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि मुझे जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। यही वजह है कि आप किसी भी खेमे के हो, आप कहीं से भी आए हो, अगर आप अपने इलाके में जिताऊ हो, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये 2023 का विधानसभा चुनाव में
जो सांसद हैं उनका काम भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जी। ये भी उनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाएगा कि आपने अपने इलाके में कितने विधायक जिता के ला पाया बीजेपी के, तब जाके आपको टिकट मिलेगी विधानसभा लोकसभा की, सांसद की। इसलिए ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वो सांसद अपने इलाके में अगर 8 में से 5 विधायक भी जिता के लाएगा, तभी वो जाकर अपने टिकट का हकदार होगा, तभी वो जाकर टिकट मांग पाएगा। अब इसमें देखना होगा कि कोई जिताऊ है तो वो सांसद से विधायकी की टिकट ले लेगा, नहीं तो वो बताएगा कि हमारे इलाके में और कौन से नए चेहरे हैं। तो बहुत क्रिटिकल ये बैठक मानी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक इस बार मानी जा सकती है, क्योंकि ये संदेश वाली बैठक होगी कि अब, और खास तौर पर राजस्थान जहां पर अशोक गहलोत है, जहां पर कई बार बीजेपी ने पटकने की कोशिश की, जन आक्रोश यात्रा निकाली, लेकिन जन आक्रोश यात्रा का कलर जो है फीका निकल कर आया। तो और चाहे फिर बात करें 19 जिले आ गए तो बाकी सब चीज धराशायी हो गई। तो बेसिकली मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने कैसे आपको लड़ना है, दूसरा आपको एकजुटता कैसे होनी है, क्योंकि हाल ही में वसुंधरा राजे के जन्मदिन पे वापस दो फाड़ में दिखे प्रदेश और संगठन और तमाम लोग। तो ऐसे में ये जो बैठक होगी, ये कैसे जनता तक पहुंचाना है नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर, कैसे एकजुटता रहनी है, कैसे मोर्चा खोलना है अशोक गहलोत के खिलाफ, क्योंकि अब समय केवल 8 महीने का ही बचा है। तो ऐसे में अब एकजुट अगर आज नहीं हुए, अगर वैसे भी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर में ये बात कह चुके हैं कि अगर आप मान जाइए, आप काम करिए, अगर आप नहीं करेंगे तो दिल्ली आके कैप्चर कर लेगा। अदिति, इस बैठक में सब दिखाई दे रहे हैं, बस अरुण सिंह दिखाई नहीं दे रहे प्रदेश प्रभारी। क्या वो पहुंच चुके हैं या इस बैठक का हिस्सा नहीं है? नहीं, अरुण सिंह पहुंच चुके हैं, इस बैठक का हिस्सा है। हालांकि वो कर्नाटक में थे, क्योंकि कर्नाटक में भी चुनाव है और लगातार उनको कर्नाटक की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक उसी तरह अरुण सिंह 6:14 पे पहुंच गए और वो अंदर। ठीक है अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।